नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम.एन. सुरव से माननीय श्री अन्ना साहेब डांगे कॉलेज हाथकनंगले और इस वीडियो में हम रॉक निर्माण चक्र के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी कोई पत्थर उठाया है और सोचा है कि यह कहां से आया है? चट्टानें एक अद्भुत चक्र का हिस्सा हैं जिसे रॉक साइकिल कहा जाता है। यह चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जहां चट्टानें समय के साथ बनती हैं, बदलती हैं और नष्ट होती हैं। रॉक साइकिल की शुरुआत पृथ्वी के अंदर गहरे पिघले हुए पत्थर से होती है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो यह ठोस चट्टान बनाता है। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट सकती हैं, हवा और पानी से हिल सकती हैं और फिर आपस में चिपककर नई चट्टानें बना सकती हैं। रॉक साइकिल को समझने से हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि लाखों वर्षों में हमारा ग्रह कैसे बदला है। रॉक साइकिल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें मैग्मा नामक पिघली हुई चट्टान से बनती हैं। जब मैग्मा ठंडा होता है और सख्त हो जाता है तो यह एक आग्नेय चट्टान बन जाता है। अवसादी चट्टानें हवा, पानी या बर्फ द्वारा लाई गई अन्य चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती हैं और परतों में जम जाती हैं। समय के साथ परतों को एक साथ दबाकर एक ठोस चट्टान बनाई जाती है। कायांतरित चट्टानें या तो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप में शुरू होती हैं और उच्च गर्मी और दबाव में बदल जाती है। प्रत्येक प्रकार की चट्टान पृथ्वी की कहानी का एक हिस्सा बताती है। आग्नेय चट्टानें तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा होता है और जम जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे या सतह पर ज्वालामुखी फटने पर हो सकता है। जब मैग्मा सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो यह ग्रेनाइट की तरह बड़े क्रिस्टल बनाता है। जब मैग्मा फूटता है और सतह पर जल्दी से ठंडा हो जाता है तो यह बेसाल्ट की तरह छोटे क्रिस्टल बनाता है। अगर ठंडा होना बहुत तेज हो तो आग्नेय चट्टानें कांच जैसी बनावट भी बना सकती हैं, जैसे ऑब्सीडियन में। ये चट्टानें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पृथ्वी की पपड़ी का अधिकांश भाग बनाती हैं और अक्सर निर्माण में उपयोग की जाती है। अवसादी चट्टानें अन्य चट्टानों, खनिजों और जैविक पदार्थों के टुकड़ों से बनती हैं। यह प्रक्रिया अपक्षय से शुरू होती है, जहां चट्टानें हवा, पानी या बर्फ से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपरदन द्वारा बहाकर एक नए स्थान पर जमा कर दिया जाता है। समय के साथ इन टुकड़ों की परतें बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। प्रत्येक परत को ऊपर की परतों के भार से एक साथ दबाया जाता है, जिसे संघनन के रूप में जाना जाता है। टुकड़ों के बीच के पानी में खनिज गोंद की तरह काम करते हैं। इस प्रक्रिया को सीमेंटेशन कहा जाता है। अवसादी चट्टान का एक उदाहरण बलुआ पत्थर है, जो रेत के कणों से बनता है। एक अन्य उदाहरण चूना पत्थर है, जो समुद्री जानवरों के अवशेषों से बनता है। अवसादी चट्टानें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें अक्सर जीवाश्म होते हैं। कायांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों से बनती हैं जो गर्मी और दबाव से बदल जाती हैं। यह परिवर्तन पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है। जब चट्टानों को गहराई में दबाया जाता है तो वे उच्च तापमान के संपर्क में आती हैं, जिससे चट्टान में मौजूद खनिज बदल जाते हैं। ऊपर की चट्टानों के भार से दबाव भी चट्टान को बदलने में मदद करता है। स्लेट एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, जो शेल एक अवसादी चट्टान के रूप में शुरू होती है। एक अन्य उदाहरण संगमरमर है, जो चूना पत्थर से बनता है। दबाव में खनिजों के पुनर्व्यवस्था के कारण कायांतरित चट्टानों में अक्सर एक स्तरित या बैंडेड उपस्थिति होती है। चट्टानें विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकती हैं, जिन्हें रॉक साइकिल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक आग्नेय चट्टान टुकड़ों में टूट सकती है और एक अवसादी चट्टान बन सकती है। अपक्षय और अपरदन चट्टानों को तोड़ते हैं और परिवहन इन टुकड़ों को स्थानांतरित करता है। निक्षेपण, संघनन और सीमेंटेशन उन्हें अवसादी चट्टानों में बदल देते हैं। अवसादी और आग्नेय चट्टानों को पृथ्वी में गहराई में दबाया जा सकता है, जहां गर्मी और दबाव उन्हें कायांतरित चट्टानों में बदल देते हैं। यदि कायांतरित चट्टानें पिघलती हैं तो वे मैग्मा में बदल जाती हैं, जिससे चक्र फिर से शुरू हो जाता है।
भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी टेक्टोनिक गतिविधियां रॉक साइकिल में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन परिवर्तनों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि समय के साथ पृथ्वी की सतह कैसे बदलती है। रॉक साइकिल कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास और यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ हमारा ग्रह कैसे बदला है। चट्टानों का अध्ययन करके हम पिछली जलवायु और वातावरण के बारे में जान सकते हैं। रॉक साइकिल संसाधन अन्वेषण में भी मदद करता है, क्योंकि कई मूल्यवान संसाधन विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। रॉक साइकिल को समझना पर्यावरण विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो हमें मिट्टी के निर्माण और क्षरण को समझने में मदद करता है। संक्षेप में, रॉक साइकिल एक आकर्षक प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को आकार देती है और हमें पृथ्वी के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों और छात्रों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए घंटी बटन दबाना न भूलें।